हाय प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी आएगा यहीं से आएगा, ये वायरल पेपर है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो भी पेपर आएगा यहीं से आएगा। पूरे यूपी में किसी भी जिला का होगा तो वहाँ पर भी यही पेपर आएगा, इसलिए इसको चुपके से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर ले आइए। और ये बोर्ड से भी रिलेटेड है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है बताइएगा कमेंट करके क्या है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग बैतरणी, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर हमसे पूछा है कि सरस्वती, देखिएगा पूछा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अज्ञेय जी। तो यह किसका है बताइएगा, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? रामचंद्र शुक्ल जी का, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, चलिए हम देखते हैं कौन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? देखिए, परशुराम के परीक्षा के लेखक हमसे पूछा अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये दिनकर जी का है, इसलिए बी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना। तो कौन सा ऑप्शन चौथा का सही होगा? तो ये जो है कहानी है, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा नंबर हमसे पूछा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो 2020 का मोहर लगा दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी 2026 का मोहर लगा दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सबको पता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला, धर्मवीर भारती। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी फेमस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपकी बार छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण जी हैं, बिहारी जी हैं, अज्ञेय जी हैं, सुवित्तानंद पंत हैं। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा, कमेंट करके बताइए। तो सातवें का आपका अज्ञेय जी हैं, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, नीरजा के रचनाकार हैं। तो नीरजा के रचनाकार कौन है बताइएगा। नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा का कमेंट करके बताइए कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुवित्तानंद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, वियोगी जी हैं। कौन है बताइएगा। सातवें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, तो ये आपका महादेवी वर्मा जी का, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवें का क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राय जी, रामचंद्र शुक्ल जी, सरदारपुर सिंह, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बताइएगा। आठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आठवें का आपका आ ऑप्शन सही हो जाएगा, भूषण जी का है। सॉरी, भूषण जी का नहीं है, सॉरी, तो नौवां है। तो आ ऑप्शन आपका आठवें का आपका गुलाब राय जी का है। किसका है? गुलाब राय जी का है, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका है? गुलाब राय जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला हमसे 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण जी हैं, केशवदास जी हैं, चंद्रबरदाई जी हैं, या घनादन हैं। तो कौन कौन है? तो 9वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है? तो चंद्रबरदाई का है, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 9वें का। 9वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9वें का। 9वें का आपका सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तो चलिए 9वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंद्रवरदाई जी हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन होगा? तो अगला देखिएगा, अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? चलिए आप बताइएगा कौन सा होगा। तो इसके जो होंगे ये कौन हो जाएंगे? आपका रानी इंसा इंसा अल्लाह खां, सदा सदा सुखलाल जी, लल्लू लाल जी, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा कमेंट करके। तो 10 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां जी का है। ठीक है, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। करूड़ रस का अस्थाई भाव पूछा है। तो करूड़ रस का अस्थाई भाव सबको पता होगा, क्या है? शोक है, रति है, क्रोध है, भयानक है। तो ये आपका शोक रस का अस्थाई भाव, करूड़ रस का मतलब शोक होता है। ठीक है, अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। चलिए 11 नंबर का ए सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 12 नंबर हमसे पूछा, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 4 होती हैं, 8 होती हैं, 6 होती हैं, 2 होती हैं। तो कितनी होती हैं? तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द ऑप्शन हो सही हो जाएगा, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी? 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होता है, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, बा पे चला गया था। ठीक, तो ये द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार बहुत ही फेमस अलंकार है, जो कि बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सलेश अलंकार है। तो ये है कौन सा अलंकार? तो ये है आपका रूपक अलंकार, इसलिए यहाँ पर बा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? रूपक अलंकार है, इसलिए यहाँ पर बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इंद्रमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो 14 इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या है? क्या है बताइएगा। हाँ 14 का बताइए क्या होगा उत्तर। जी हाँ, सुरेंद्र है। क्या है? सुरेंद्र है, इसलिए यहाँ पर बा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चर और अचर में कौन सा समास है? चर और अचर में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो 15 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये द्वंद्व समास है, इसलिए बा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर पूछा है। 16 नंबर में पूछा है कि प्रयुपकार में कौन सी संधि है? प्रयुपकार प्रति उपकार में कौन सा संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बताइएगा। तो 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16 नंबर का बी सही हो जाएगा, एड़ संधि। बा सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 17 नंबर पूछा, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? विहंग, खग, द्विज, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो 17 का दा हो जाएगा, इनमें से सभी हैं। खग भी है, विहग भी है, द्विज है, सबका मतलब पक्षी ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 58 नंबर, इति धन आत्र की संधि होगी, क्या होगी? इत्यत्र होगी, इत्र होगी, इत्यत्र होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 18 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही होगा आप बताइए कमेंट करके, कौन सा पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इत यत्र होता है। क्या होता है? इत यत्र होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो हमसे पूछा है कि रूप क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा पूछा है कि रूप क्या होगा। तो रूप क्या होगा? हस, हसानी, हसतु, हसंत। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हसंत होगा, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सा ऑप्शन यहाँ पर
सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पठस्ति, पठसी, पठस्यामि, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन 20 का सही होने वाला है? तो पठ, पठ ऐसे होता है, इसलिए यहाँ पर आ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। खंडखा वर्णात्मक प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसी में से आपको छांट कर लिखना है। अश्वस पास आया ममता के रूप में रूप कर कहा। देखिए यहाँ पर वो नीचे क्वेश्चन दिया गया जिसका उत्तर आपको देना है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उत्तर देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन नहीं दिया। अगर आप चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन कमेंट करेंगे तो हम इनका भी आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, सबका उत्तर आपको दे देंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा, अगर उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा चाहिएगा तो बताइएगा, हम दे देंगे। अगला है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन से देश को वासी, मधुकर कहे समझाई जो हृदय बुझत साच न हासी। यहाँ पे देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है। देखा कि तंज की व्याख्या लिखना। इन पंक्तियों में गोपियों ने किससे प्रश्न किया है ये बताना, कर रही हैं ये बताना है, या इसको नहीं करना चाहते। खा देखिएगा, खा है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या, रेखा की तस की व्याख्या और कृष्ण की भक्ति में अनुरुक्त होने से क्या होता है इसको बताना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन संस्कृत से है, क्योंकि दूसरा चैप्टर दूसरा पेपर आपका अनिवार्य संस्कृत है। तो पूछा दिए गए संस्कृत गद्यान में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्माकक संस्कृत सदागतशील वर्तते मानव जीवनम असंस्कृतम ईसा यथा समय समयम नाम नामम विचारधारा स्वे स्वीकृति। ठीक है, इसका आपको लिखना है या तो अथवा में आप करिएगा बंदनम मंदरम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीरे भवो ही वीरता, या तो इसका करिएगा। ठीक है, इसका अर्थ बता दीजिए, दोनों में किसी का कर लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वेरी इंपॉर्टेंट 2026 का मोहर लगा लीजिएगा, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। और एक जयशंकर प्रसाद का, 2 में एक कन्फर्म है 2026 में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप जो है 26 का मोहर लगा दीजिए। इस पर 2026 का मोहर लगाइए। कौन कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और हरिशंकर प्रसाद का, दोनों में से एक हमेशा पूछता है। और दूसरा कवि का जीवन परिचय लिखना है, या सूरदास का लिखिए चाहे तुलसीदास का लिखिए चाहे नाम नरेश त्रिपाठी। तो सूर और तुलसीदास का दोनों को याद कर लीजिए, दोनों में से एक कन्फर्म है कि 2026 में आएगा, इसलिए 2026 का एक पर मोहर, 2 यहाँ से तैयार करिए 2 यहाँ से, इस तरह से ये आपका तैयार हो जाएगा जीवन परिचय। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको एक श्लोक लिखना है, ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। ठीक, यहाँ पर तो बॉन्ड नहीं दिया है, यहाँ पर कोई वो नहीं कहा, मना नहीं किया है कि मत लिखिए, लेकिन बोर्ड में मना किया होता कि जो पेपर में ना आया हो वही लिखिए। ठीक है, तो इसलिए आप 2-4 कविता तैयार करके श्लोक तैयार करके जाइएगा, ताकि जो अगर वो आ जाए तो दूसरा आप लिख सकें। धन्यवाद। चैनल को शेयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको सभी सब्जेक्ट का जो है पेपर कराने वाले हैं। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको उत्तर लॉन्ग क्वेश्चन के भी उत्तर चाहिए, तो हम अगले वीडियो में अगला जो पेपर देंगे उसमें उत्तर दे देंगे इसका भी। ठीक है, तो आपको उत्तर भी चाहिएगा तो कमेंट करके बताइए। और ये जान लीजिए हम 9 से लेके 12 तक के पेपर जो है प्रोवाइड कराएंगे, आप लोगों को देंगे। बस 2 से 3 दिन में 9 से लेके हम 12 तक के पूरा पेपर आप पे अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए हाफ ईयरली जैसे ख़त्म होगा वैसे हम सालाना परीक्षा का तैयारी कराते हैं। अब बोर्ड वाले ध्यान दें, कक्षा 10 और 12 का बोर्ड का भी पेपर तैयार कराते हैं, और आपका जो है सॉल्व कराते हैं, सॉल्व करा चुके हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि कितना पढ़ना है, कितने में पूरा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हो गया।